जब भी हम घर में दही जमाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमें यही आता है कि इसे जमने में तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा ये कि ये बाज़ार की तरह सख्त भी नहीं होगा, या तो बहुत खट्टा हो जाता है या ये पानी छोड़ देता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, बाज़ार से भी अच्छा दही तैयार होगा आपका, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके दौरान मैं छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बहुत काम आने वाली है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, ना तो आपका दही खट्टा होगा, ना ही ये पानी छोड़ेगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। 1 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये फ्रेश मिल्क है और इसे अच्छी तरह से हम उबाल लेंगे। उबालते वक्त चम्मच को साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना लग जाए। इसे हमें कम करना है, तकरीबन 3 पाव के करीब हम इसे कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें जो भी पानी हो वो ख़त्म हो जाए। जितना अच्छा हमारा दूध होगा, गाढ़ा होगा, हमारा दही भी उतने ही अच्छा तैयार होगा। वैसे तो आप इसे किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थिक होता है और टेम्परेचर को अच्छी तरह से मेंटेन करता है, जिससे दही को जमने में काफ़ी मदद मिलती है। दूध अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम दही के जमाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उबलते हुए गर्म दूध को हम इसमें उंडेलेंगे, खासे ऊपर से इसको उंडेलेंगे ताकि इसका जो क्रीम है वो ऊपर आ जाए। इस अमल को झाग लगाना भी कहते हैं। दूध में कुदरती मिठास भी होती है, लेकिन कमर्शियली इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई जाती है। यहाँ पर मैं 1 किलो दूध के लिए 1 टेबल स्पून शुगर का ले रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दूध को थोड़ा सा हम फेंट लेंगे। इससे ये ठंडा भी होता जाएगा साथ साथ फेंटते फेंटते, और इसकी सारी क्रीम भी ऊपर आ जाएगी। अच्छा दही जमाने के लिए दूध का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म। 1 उंगली आप इसमें डालकर चेक कर लें और तकरीबन 10 तक आप काउंट कर लें और देखें कि आराम से आपकी उंगली रह गई है इसके अंदर। तो बस यही सही टाइम है इसमें कि हम अपना इसमें दही ऐड करें और इसको जमाने के लिए रख दें। अब एक और ख़ास बात यह है कि जो दही हम जमाने के लिए ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और वो खट्टा भी ना हो। अगर दही पतला है, उसमें पानी है, तो जो हमारा दही जम के तैयार होगा वो भी इसी तरीके का होगा। यानी हमें फ्रेश और मीठा दही लेना है जमाने के लिए। अब दही में हम कॉर्नफ्लावर की 1 चम्मच को ऐड करेंगे और यही हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मार्केट वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि वो इसके अंदर इसको ऐड करते हैं। इससे एक तो इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होगा, दूसरा ये सख्त जमकर तैयार होगा, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह से, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा ये। इसका 1 चम्मच हम 1 किलो दूध के लिए ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दही को मिक्स करने के टाइम पर आराम से ऐड करना है और कोशिश करें कि ऊपर से मलाई हिल ना जाए। बस अब इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर आप 6 से 8 घंटों के लिए रख दें। मैंने इस पर एक मोटा कपड़ा भी कवर कर दिया है, थोड़ा वज़न भी रख दिया है। 8 घंटों के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, तकरीबन 2 घंटों के लिए। आप इसे किचन कैबिनेट में भी रख सकते हैं, ओवन में भी रख सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर रख दें इसे कोई हाथ ना लगाए और हिले नहीं ये। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है इस वक्त। देखेंगे ऊपर से बिल्कुल सख्त है, ज़रा सा भी पानी नहीं इसमें से निकल रहा है। चारों तरफ से मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ। मोटी मलाई भी इसके ऊपर आई है और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा है। इस वक्त तो मैंने इसका बड़ा पीस लिया है, इसलिए इस तरह से ही टूटा है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती हूँ छोटा पीस लेकर। देखिए कितना अच्छा जमकर तैयार हुआ है ये, कहीं से भी इसका पानी नहीं छूटा है। टेस्ट कर कर भी मैं आपको इसको बताती हूँ। बहुत ही मीठा मज़ेदार बना है ये। देखिए इसको बनाना बिल्कुल आसान है। एक दफ़ा आप इसे मेरी रेसिपी के साथ ट्राई करें। हर चीज़ हमारे घर में मौजूद है, बस आपको थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रखना है। छोटे छोटे जो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, जो टिप्स मैंने आपको बताई है, उसको जहन में रखकर आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आपका भी दही इसी तरीके से बनेगा और आप मार्केट से लाना छोड़ देंगे।
अपने घर में साफ़ सुथरा दही बनाएं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।